हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक फंगस, किस तरह वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से लिंक हुआ है। और ये सारे बातें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि जो सेकेंड वेव जिस तरह से हमारे इंडिया को हिट किया था और उसके बाद कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कई सारे फंगस इन्फेक्शन भी अटैक हो रहे हैं। जो भी कोरोना वायरस पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे थे इस बीमारी से, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है। इसकी वजह से उनको दूसरे कई सारे डिसीज़ेस सफ़र करना पड़ता है। तो दूसरा ये चिंताजनक बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स और बढ़ना और इस तरह से ब्लैक फंगस डेवलप होना पेशेंट्स के बीच में और उनको ऑक्सीजन की कमी होना, पहले से ही हमारे पास क्राइसिस है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स है कोरोना वायरस, उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। फिर इस तरह से बीमारी आकर फिर इनको सप्लाई करना, तो शॉर्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारे कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। और ब्लैक फंगस किस तरह से इसको लिंक हुआ है, क्योंकि कई डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करने की वजह से भी लोगों में ब्लैक फंगस फैलना शुरू हो चुका है। तो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको क्या इसके कंसर्न्स हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक फंगस है हैज़ बिकेम ए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। जो कोई भी पेशेंट जो कोरोना वायरस से रिकवर होकर घर को आ रहे हैं, उनके रिकवर के 30 दिन 40 दिन के बाद भी इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस देखा गया है कि एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी उनको सता रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम है जो कम्प्लीटली डाउन रहता है। वो किस तरह से अटैक करेगा, क्या उसका रीज़न है, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर बनाए रखा है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है। और इसके बाद जो है एक पैंडमिक की वजह से तो अभी तक फिलवक्त जो है 90,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं ब्लैक फंगस को लेकर, राइट। तो ये भी चिंताजनक बात जता रहे हैं और अभी तक जो है ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इसका मेन रीज़न है। ओके, सो बिकॉज बेसिकली तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ब्लैक फंगस इज़ नॉट ए न्यू, एक कोई डिसीज़ नहीं है। तो ये तो पहले से ही कई लोगों को अटैक कर चुका है। जब स्वाइन फ्लू हुआ था लोगों को, उसके बाद जब लोग जो स्वाइन फ्लू से रिकवर हुए थे तो उनको भी इस तरह से बीमारी अटैक की गई थी। बट नाउ इसी तरह का सेम पैटर्न देखा गया है इस कोविड-19 में भी, क्योंकि 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद जब इंसान रिकवर होता है तो तब भी उसका जो इम्यून सिस्टम बहुत डाउन रहता है। तो मेन रीजंस क्या है? पहली तो उसके पास कई सारे दूसरे बीमारियां भी होते हैं, लाइक डायबिटीज़ हो गया, राइट, या कोई बीपी शुगर, इस तरह से कई सारे बीमारियां रहती है। उसको पहले से ऑलरेडी वो टैबलेट्स में रहता है और इस वायरस की वजह से वहाँ पे स्टेरॉइड्स आपको दिए जाते हैं। तो इस सारी चीज़ों की वजह से इंसान की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली हिल जाती है दोस्तों। ओके, क्योंकि हम लोगों तो कोई रोबोट नहीं है कि जितना भी चलाओ, बैटरी अगर वीक होगी तो रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी बॉडी है, एक लिविंग थिंग है हम लोग। तो कितना भी अगर आप ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा टैबलेट्स यूज़ करेंगे, तो आपके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनके पास उतनी क्षमता नहीं रहती कि वो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उससे लड़ पाएँ। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो नए नए डिसीज़ेस कोरोना वायरस के पेशेंट्स में हमको देखने को मिल रही है, राइट। तो ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑक्सीजन के रिलेटेड रहेगा। देखिए, ऑलरेडी हम लोगों जो ऑक्सीजन है क्राइसिस फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स को लेकर। तो अभी फिलवक्त थोड़े केसेस कम हुए हैं, बट इनिशियल की बात करें, जब सेकेंड वेव हिट हुआ था तो कई सारे चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर्स लिखा करते थे, स्पेशली दिल्ली की अगर बात ले लें आप, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन कमी होने की वजह से। तो उसके वजह से ये जो नया बीमारी है ब्लैक फंगस, तो वहाँ पे भी अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा आपको, आप ही सोचिए एक बार।
जहाँ पे कोरोना वायरस पेशेंट उनको ज़रूरत है, पहले उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर केसेस यहाँ पे भी बढ़ जाए तो डाइवर्ट हो जाएगा, हमारे जो रिसोर्सेस है तो कम पड़ जाएंगे। तो इसके वजह से इन्होंने एक सुझाव दिया कि आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाउ शॉर्ट वॉल इन ऑक्सीजन एंड अप बीइंग प्लग्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। ओके, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो हम इंडस्ट्रियल में जो यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्लॉज है, इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जो चाहे ऑक्सीजन लाकर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू मेक देम दैट ऑक्सीजन विच इज़ यूजफुल फॉर मेडिकल पर्पस। ओके, तब तक आप उसको मेडिकल पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे, तब तक आप उसको एक प्रॉपर शेप, उसका जो सिलेंडर है उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाएगा, तब तक आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जो ब्लैक फंगस के केसेस अभी तो रिपोर्ट हो चुके हैं कई सारे स्टेट्स में, ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा गुजरात में। ओके, और लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी डाइवर्ट किया गया है फॉर मेडिकल पर्पस, बट वहाँ पे भी कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। ओके, क्योंकि सब इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को हम क्या करना पड़ता है, उसको मेडिकल ग्रेड में अपग्रेड करना पड़ता है, बिकॉज आप जो भी नॉन मेडिकल सिलेंडर्स है उसको ऐसे ही यूज़ करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पे कई सारा रस्ट रहता है, आपको कई सारे पार्टिकल्स रहते हैं, उनके जो सिलेंडर्स आपने देखे होंगे बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं। अगर उस तरह से प्रॉपर अनहाइजीनिक सिलेंडर्स अगर आप लेकर आकर हॉस्पिटल्स में अगर लगाएंगे, पेशेंट्स को अगर आप देंगे, देन इट इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल, बिकॉज वहाँ से उनको अभी कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। उस रस्ट पड़ गए हुए सिलेंडर पे कई सारे जर्म्स हो सकते हैं, कई सारे फंगस हो सकता है, और कई सारे बीमारियाँ फैलने के चांसेस हो सकते हैं। सो हाउ डज़ इट मैटर इफ़ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पस। तो कितना मैटर करता है हम लोगों को, देखिए ऑक्सीजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो प्यूरिटी है, जो कंडीशंस है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज़ मोर प्योर दैन मेडिकल ऑक्सीजन। 99% आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा इंडस्ट्रियल। वही अगर आप लुक्स के पर जाएंगे या उनके सिलेंडर्स के पर जाएंगे या उनके कंडीशंस के पर जाएंगे, तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स आर नॉट एज गुड एज मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। समझ रहे हैं आप? अगर आप प्यूरिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज मोर प्योर दैन 99.6% आपको जो है प्यूरिटी रहती है इंडस्ट्रियल। बट जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ किया जाता है, जिस कंडीशन में इसको रखा जाता है, प्रॉपर अनहाइजीनिक होता है, रस्ट होते हैं सिलेंडर्स के पर, तो वो उतने अपग्रेड नहीं रहते हैं जो मेडिकल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले हम क्या करना है, उसको वी हैव टू मेंटेन इट प्रॉपर हाइजीन। उसके जो माइक्रो लीक्स होते हैं उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, राइट। और उसके जो सिलेंडर्स है उसको चेंज करना पड़ता है, कई सारे रस्ट आ चुका होता है उस पर, कई सारे जर्म्स रहते हैं, जो अनविजिबल जर्म रहते हैं, हमको दिखते नहीं हैं, उसको क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज में भी किस तरह से रस्ट पड़ चुका है सिलेंडर। ओके, तो एक एक्सपर्ट है रमेश चंद्र ऑफ अजय गैसेस, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ मंदी गोविंदगढ़, इनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स आर नॉट यूज फॉर मेडिकल पर्पस बिकॉज दे हैव डस्ट पार्टिकल्स। ऑब्वियसली प्रॉपर अनहाइजीन जो है, हाइजीन नहीं रहेगा तो डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा, लीकेज रहेगा, इसमें माइक्रो लीक्स रहेंगे, इसमें वाटर सीपेज रहेगा। तो अगर आप डायरेक्टली इसको लेकर जाकर हॉस्पिटल में लगा देंगे तो वहाँ पे कई सारे पेशेंट्स रहते हैं, कई सारे मिशनरीज रहती है वहाँ पे, तो एक डेंजर फैसिलिटी भी हो सकती है पेशेंट्स को। तो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, बट एनी हाउ हम अपग्रेड कर सकते हैं उसको, राइट। और आने वाले जो दिनों में जैसे आपने देखा किस तरह से स्पाइक बढ़ गया है, किस तरह से डिमांड बढ़ गया है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे इस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को, बट वी हैव टू अपग्रेड देम। ओके, इसके लिए आपको टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। सो यहाँ पे जो जिस तरह से हम लोगों को अर्जेंट ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, बट इनके पास जो है दे नीड प्रॉपर टाइम उनको अपग्रेड करने के लिए। कई सिलेंडर्स को आपको रिप्लेस करना पड़ता है, कई सिलेंडर्स को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है ऑक्सीजन, बिकॉज दे आर अभी यूज़ के लायक ही नहीं रहेगा हो, तो उसको रिप्लेस करके नए सिलेंडर्स ला के उस पर फिलअप करना पड़ता है। कितना पैसा लगता है कंपनी के लिए, राइट। कोई भी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, मतलब जो नुकसान के लिए तो कोई करेगा नहीं ना। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, थोड़ा बहुत अपना फ़ायदा देखेगा ही। तो उन लोगों को पैसा चाहिए एंड दे रिक्वायर्ड टाइम ऑल्सो। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद अलग अगर आप देखेंगे दूसरा जो कंसर्न है, डायरेक्टली अगर आप यूज़ करेंगे तो देयर विल बी अ फियर ऑफ कंटामिनेशन ऑल्सो। ओके, और एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं जो एक एक्सपर्ट है, उनका भी ये कहना है कि अगर आप इस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल यूज़ के लिए रखते हैं विदाउट एनी प्रॉपर क्लीनिंग, विदाउट एनी प्रॉपर अपग्रेडेशन, तो इस लीकेजेस की वजह से और इसके जो है वॉल्स अगर आप प्रॉपर रिप्लेस नहीं करेंगे तो पेशेंट्स का जान का ख़तरा भी हो सकता है।
अगर कोई फ्लेमेबल थिंग्स अगर वहाँ पे आसपास आ गई, अगर यहाँ पे वॉल्व से अगर कोई ऑक्सीजन लीक हो रहा है तो आग लगने के भी चांसेस है। उसकी वजह से पूरे जो पेशेंट्स को भी डेंजर रहेगा, आसपास के जो वार्ड्स हैं उनको भी डेंजर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर अपग्रेड करने के बिना हम कोई चांस नहीं ले सकते कि डायरेक्टली हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लाकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो प्रैक्टिकली देख के आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनका ये कहना है। ओके, सो इसीलिए जो अदर मेडिकल ऑफिसर उन्होंने भी वार्न की है कि आप अपग्रेडेशन के बिना डोंट यूज़ दैट। प्रॉपर स्टोरेज एरियाज अगर हो तभी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर का भी ये कहना है कि जो ब्लैक फंगस है फाउंड इन सॉइल, ओके, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और ओल्ड मटेरियल्स, ये सारे चीज़ें में आपको फंगस मिलता है। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद कंटामिनेटेड, जैसे मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाया था किस तरह से रस्ट पड़ के है, किस तरह से उसके ऊपर मट्टी लगा हुआ है, तो इस तरह से अगर आप सिलेंडर्स डायरेक्टली अगर लगाएंगे तो पता नहीं वहाँ पे भी कोई फंगस हो, वहाँ के भी कोई जर्म्स हो, राइट, कंटामिनेट कर सकता है वो पेशेंट्स को। तो रादर दैन यू आर क्यूरिंग टू द पेशेंट्स, अभी उल्टा उसकी सेहत को बिगाड़ रहे हो इस तरह से सिलेंडर्स यूज़ करो, वहाँ के आसपास के एरिया को कंटामिनेट कर रहे हो। नॉट ओनली द पेशेंट विल बी द सफरर बट आल्सो उसको जो देखने आ रहे हैं, जो आसपास के जो पेशेंट्स हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं है, उनको भी इस बीमारी फैलने के कई सारे चांसेस हैं। ओके, बिकॉज इट ऑल्सो पोज ए थ्रेट फ्रॉम द फंगस स्पेशली फॉर दोज विथ लो इम्यूनिटी। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना वायरस के ही पेशेंट्स हो, आपको दूसरे पेशेंट भी हो सकते हैं जो डायबिटीज़ के हो, राइट, कई सारा दूसरा इलाज भी चलता होगा, उनका हार्ट के प्रॉब्लम्स रहेंगे थोड़े, तो उनके पास ऑब्वियसली लो इम्यूनिटी हो सकती है। तो अगर ये सारे लोग इस कंडीशंस में, इस एनवायरनमेंट में अगर इंटरैक्ट हो जाए, ऑलरेडी उनके पास लो इम्यूनिटी है, तो वहाँ पे चांसेस है कि इस फंगस वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। पेशेंट तो ऑब्वियसली सफ़र होगा ही, दूसरे जो पीपल हैं उनको भी सफ़र हो गया, राइट। सो ये जो लीक है वी कैन नॉट रूल्ड आउट, राइट। तो इसको हम रेक्टिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही मजाक में नहीं ले सकते ये बात को, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का, कई सारे मेडिकल ऑफिसर्स का, डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आप जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो मेडिकल पर्पस के लिए तो उसको अपग्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं, राइट, हम लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी ऑक्सीजन शॉर्टेज में वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, बट प्लीज़ अपग्रेड टू द प्रॉपर हाइजीन कंडीशन। उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसके वॉल्स को अगर रिपेयर कीजिए आप, लीकेज होगा, ओके, और उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करके तब जाकर आप मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये लेक्चर के ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ब्लैक फंगस जो है एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से लिंक है, और आगे चलकर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉपर यूज़ हो ना हो, अगर कंटामिनेटेड सिलेंडर भी यूज़ करेंगे हम, तो उससे ब्लैक फंगस फैलने के भी चांसेस है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में कहा था कि सिलेंडर्स की वजह से भी ब्लैक फंगस फैल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड होते हैं उस पर, और एक थ्रेट क्रिएट करते हैं सारे पेशेंट्स के आस, राइट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो कोई भी डाउट हो दोबारा से आप लेक्चर को देख सकते हैं, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज, लिंक टू किस तरह से लिंक होगा, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उठाकर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।